दिव्या कक्षा का अपना गीत सुना है। हमारे गुरुजनों व भाई बहन, हम आप सभी के सामने एक छोटे से राष्ट्र की सुनाने जा रहे हैं। अभी शांत बैठ जा, बहुत हो गई। नाम ले जाओ। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश हमेरा, वो भारत देश हमेरा। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले। राग रंग और खुशी के चारों ओर है घेरा, ओ भारत देश हमेरा, ओ भारत देश हमेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर प्रेम की बंसी, जहाँ you
अच्छी कक्षा 2 से आए और इसके बाद अंशु और रामबाबू कक्षा 2 आए और वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हुए सभी मानव हमारे गांव से आए हुए इनको सबके चरण में स्वागत। दूसरा, इस प्रतिभा अमन स्कूल मिडिल स्कूल को भी हम हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं, जो कि इनने स्कूल ऐसा नहीं कि स्कूल ही खोल दिया, लेकिन स्कूल के साथ साथ जो इनने बच्चे को आगे लाए हैं वो आज हमें देखने में आता है कि यदि हम सरकारी स्कूल में पहुंचाते हैं तो ये कार्यक्रम नहीं, लेकिन इसकी जो वाणी है बच्चों की ये भी कहीं सुनने में नहीं आती। जहाँ जैसा वो होता है वहाँ उसका वो परिवर्तन होता है। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस के
उपलब्धियों पर मानते हैं कि इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अपना देश जब आजाद हुआ था तो आज अभी नकुल नाटक आया था, उन्होंने आजादी से पहले की बात जो बताई है कि इसको जहाँ अंग्रेज का राज्य था वहाँ वो मनमानी करते थे। फिर धीरे धीरे अपने भारत के जो नागरिक शिक्षित हुए, जागृत हुए, तो इन्होंने फिर अपने भारत को आजाद कराने के लिए कुछ संगठन रखा। तो संगठन में भी जो पहले आते हैं उनको बहुत बहुत कठिनाई तो आती है। कठिनाई क्या, उन्होंने तो जान भी गंवा दी। इसी प्रकार जब अपने भारत के नेता जागृत हुए और एकत्रित हुए कि आप अपने देश को आजादी के लिए इन अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे, किसी अंग्रेजी को मालूम पड़ गई कि ये भारत के नेता आगे आने लगे हैं और ये लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने अपने राजमद्रा से एक षड्यंत्र रचा कि भारत के जो नेता जो आगे आगे आते हैं इनको समाप्त कर दिया जाए। तो उनकी रणनीति क्या हुई, ताकि ये इनका भारत का राज्य कहेंगे और अपना ही राज भारत रहेगा। तो इसी उनकी योजना के अतिरिक्त उन्होंने एक सभा बुलाई और मित्रता की। जो भारत के नेता थे उनको भी बुलाया कि भाई आपका सम्मान हो, आप आओ, अपन आप सब मिलकर के देश को चलाएंगे। अपने भारत के भोले नेता थे, उनकी वाणी को समझ ना पाए, उनमें सम्मिलित हो गए। सम्मिलित होने के कारण जो अभी बच्चों ने बताया था कि जालियांवाला बाग में उन्होंने बिल्डिंग रखी है, वो जालियांवाला बाग हमने 3 मरतबा देखा है कि वास्तविक ऐसी बाउंड्री बनी हुई है, रास्ता एक ही उसमें जाने का। उन्होंने कार्यक्रम रखा, कार्यक्रम में सब लोग बैठे, लेकिन वो अंग्रेजों की नीति गलत थी। उन्होंने पहले से अपने नेता को कंप्लीट कर दिया था। उन्होंने एक एक का आवाज देके धीरे धीरे मंच के ऊपर बुला लिया, भाई आप बैठे रहो, हम कार्यक्रम की योजना चलाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे उनको आश्वासन देते रहे। उन्होंने पूरे ही अंग्रेज के नेता को एक एक को बुला लिया, इधर बैठ गए मंच के ऊपर। उनका प्लानिंग था पहले से। उन्होंने प्लानिंग में रिवाइवल 12 बोल कंप्लीट रखी थी। जब भारत के नेता ऐसे बैठे हुए थे और उन्हें मंच पर से जो गोली चलाई थी, तो गोली इतनी चलाई कि पूरे को मार डाला। जब गोली चलते चलते कोई आदमी ने देखा कि अंग्रेजों को हाथ से मारना नहीं है, तो उसमें एक कुआं था, स्वयं उस कुएं में कूद गए। उन्होंने उस कुएं में जान डाल दी। वो कुआं भी जहाँ तक कि कुआं नहीं भरा, जब तक भारत के नेता लुकड़ते झुकड़ते उसमें मर गए, मतलब कूद के ही मर गए, और जो बचे उनको समाप्त कर दिया। तो इस देश को आजाद कराने में बहुत मुश्किल पड़ी है। आगे जो आते हैं उनको कठिनाई होती है। इसी तरह से गांव में भी कोई कार्यक्रम आगे को जो चलाना चाहते हैं उसमें कठिनाई तो बहुत सारी आती है, लेकिन उस कठिनाई का फल उसको बाद में मिल जाता है। ऐसा नहीं, गांव के प्रति में भी कोई काम आए तो गांव को मिलजुल के उस कार्यक्रम को करे, उसमें खींचातानी ना करें। कोई भी आगे चले, उसको बुराई तो आती है, लेकिन बाद में उसकी भलाई बाद में मिल जाती है। इसलिए कोई भी कार्यक्रम में चापलूसी जो बात करता है वो एक दिन सामने आ जाता है। इसलिए खुद स्वयं बुद्धिमान बनो, अपने विवेक से काम करो, जैसा चाहे, जैसा अपना मन में हो वैसा आप वो भी रखो कि ऐसा करना है। एक दूसरे के बेकाओं में भड़काओं में आना गलत है, वो अपने आप को धोखा देना हो जाता है। इसलिए मैं तो यहाँ इस प्रतिभा कॉन्वेंट मिडिल स्कूल का बहुत आभारी हूँ कि जो गणेश सर ने यहाँ तक, और गणेश सर का भी आप देखोगे उनने कार्यक्रम जैसे चलाया जिससे आगे जाता ही रहता है। लेकिन यह समझ में आता है कि जिसकी निगाह सच रहती है, जिसकी निगाह सच रहती है उसकी